सज्जनों, आपकी सेवा में आपका मंडल पुनः अपना कार्यक्रम देने के लिए आया है। बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं और समिति का बिल्कुल साफ आदेश की खुला मंच है भैया, कोई कसर न छोड़ना। बड़ी अच्छी कथा भी आनंद रामायण से है। अवध धाम धामाधिपति अवतारन श्री राम और भाई लखन को साथ ले चले घूमने। आज भगवान श्री राम अपने छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ लेकर के अवधपुरी का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते अवधपुरी के बाजार में पहुंच जाते हैं। तो बाजार में व्यापारी क्या कह रहे थे कि हाय प्रभु तेरी माया और कहीं धूप कहीं छाया। लखनलाल दंग रह गए सुन करके, बड़े उदास हो गए। लखनलाल हाथ जोड़कर प्रभु राम जी से कहते कि प्रभु ये है क्या। प्रभु राम जी कहने लगे तुमको क्या हो रहा है। तो देखिए क्या कहते हैं लखनलाल, प्रभु जब से मैंने सुना है कि तुम्हारी भी माया होती है और मन मेरा भटकता है, बेचैनी सी होती है, दिल मेरा धड़कता है, हलचल बढ़ती है। हाथ जोड़कर लखनलाल श्री राम जी से कहते प्रभु आप तो बताना पड़ेगा और ये माया है क्या चीज। और ये माया है क्या चीज मुझको बताओ। और भैया और ये करते हो कैसे, और करके दिखाओ। ये माया है क्या चीज हमको बताओ। ये माया है क्या चीज मुझको बताओ। ये माया है क्या चीज हमको बताओ। ये माया है क्या चीज हमको बताओ। करके दिखाओ। ये माया है क्या चीज मुझको बताओ। माया है क्या चीज मुझको बताओ। माया है क्या चीज मुझको बताओ। क्या हुआ लखनलाल बड़े बेचैन हो रहे, राम जी से हाथ जोड़कर कहते आज तुम्हारी माया देख कर रहूंगा। माया रूपी एक भवरा सर लखन मडरा। माया रूपी एक भवरा सर लखन मडरा। माया रूपी एक भवरा सर लखन मडरा। और भैया राम जी से कह रहे हैं थोड़ी सी कर दो दया। राम जी से कह रहे हैं थोड़ी सी कर दो दया। राम जी से कह रहे हैं थोड़ी सी कर दो दया। और कुछ तो बोलो, कुछ तो मन मेरा भरमा रहा है। हे प्रभु मेरा मन बड़ा भ्रमित हो रहा है। माया है क्या चीज मुझको बताओ। माया है क्या
फंसो, ये माया जंजाल बड़ा बुरा होता है। मेरा कहना मान जाओ और उसको यही भूल जाओ। लेकिन लखनलाल जिद पे अड़े हैं, क्या कहते हैं? मेरी समझ में नहीं आया, 14 साल तुम्हारे साथ में वनवास में रहा, लेकिन मुझे आज तक तुमने माया नहीं दिखाई। माया से क्यों दूर रखा वो समझ आता है, माया से क्यों दूर रखा वो समझ आता है, माया से क्यों दूर रखा वो समझ आता है। ये माया है क्या चीज मुझको बताओ, प्रभु राम जी से बार बार विनय कर रहे हैं, लेकिन राम जी ने धीरज धरा कि भैया मान जाओ थोड़ी दिन और, मैं तुमको माया जरूर दिखाऊंगा। भगवान श्री राम ने भी मन में सोचा कि अगर माया नहीं दिखाई तो वो भी बदनामी है, क्योंकि किसी भाई की आत्मा को दुखाना भी बड़ा बड़ा होता है। क्या है? हेलो, डगर में भी होगी फिर ये चर्चा, नगर में भी होगी, और फिर बात माया की महलों में होगी। अगर छोटे भाई को, अगर छोटे भाई को मैं करूं तो इधर भाईचारे की तौहीन हो। अगर छोटे भाई को इधर भाईचारे की तौहीन हो, अगर छोटे भाई को इधर भाईचारे की तौहीन हो। अगर छोटे भाई को दुखी मैं करूं तो, अगर छोटे भाई को दुखी मैं करूं तो, अगर छोटे भाई को दुखी मैं करूं तो, इधर भाईचारे की तौहीन हो। अगर छोटे भाई को दुखी मैं करूं तो, इधर भाईचारे की तौहीन होगी। नगर में भी होगी, 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 और फिर बात माया की महलों में होगी। शंका करो भाई की दूर न करूं तो, और राजी घराने में तौहीन हो। अगर छोटे भाई के तौहीन हो। प्रभु श्री राम जी कहने लगे, मैं तुमसे वादा करता हूं लखनलाल, मैं तुम्हें माया जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। और मैं करता हूं वादा, अटल है इरादा, मैं वादा निभाऊंगा। मौका तो आने दो, हे भैया, मैं माया दिखाऊंगा, माया तो आने दो, माया दिखाऊंगा, मौका तो आने दो, माया दिखाऊंगा, मौका तो आने दो। मैं करता हूँ वादा, अटल है इरादा, मैं करता हूँ वादा, अटल है इरादा, मैं करता हूँ वादा, अटल है इरादा।
पाऊंगा, जो तुम कहोगे वही करूंगा। सदा कहना मेरा तुम मानते हो, कहना मेरा तुम मानते हो, सदा कहना मेरा तुम मानते हो। मैं कहता जो करता हूँ तुम जानते हो, मैं कहता जो करता हूँ तुम जानते हो, मैं कहता जो करता हूँ तुम जानते हो। ये दिखा दूंगा मौका तो आने दो, सब घड़ी शीघ्रती शीघ्र आने वाली है। क्या कहते हैं राम जी लखनलाल से? और सुबह घड़ी और जब तलक आएगी वो नहीं, भैया और इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। ओ सब घड़ी जब तलक आएगी वो नहीं, थोड़ा इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, इंतजार। देखिए कथा का सार, भगवान श्री राम ने वादा किया है। आज मन में विचार आया कि लखनलाल को माया दिखा दूं। भैया लखनलाल को अपने साथ लेकर सरयू जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही लखनलाल गोता लगाते हैं क्या हुआ, जैसे ही लखनलाल ने सरयू में गोता लगाया, कहां पहुंच गए? छोटे भैया फंस गए हैं माया के जंजाल में, और देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में, देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में, देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में। छोटे भैया फंस गए हैं, छोटे भैया फंस गए हैं, छोटे भैया फंस गए हैं, और माया के जंजाल में, देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में, देखते ही देखते वो पहुंचे हैं पाताल में। भैया लक्ष्मण नहीं समझ पाए कि प्रभु की माया आरंभ हो चुकी है। पाताल में क्या देखते, सुंदर महल बना हुआ है। ओ माया भ्रम जाल में पड़ जाते हैं, माया भ्रम जाल में पड़ जाते हैं, और भैया लक्ष्मण समझ ना पाते हैं, भैया
सुंदर कन्या वरमाला लेकर हाथों में आ रही। लखन समझ नहीं पाए ये क्या हो रहा है। ओ महल से सुंदर निकल के कन्या एक बहार आई। सुंदर कन्या एक बहार आई। आकर के लखनलाल के गले में वरमाला पहना दी तो देखिए लखनलाल की ससुराल पाताल में बन गई। बड़े मौज से कट रही है 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष उस पाताल लोक में लखनलाल रहे। मोती से कटने लगी है, मोती से कटने लगी है, मोती से कटने लगी है, हर मोती से कटने लगी है, हर जिंदगी ससुराल में। छोटे भैया फंस गए हैं माया के जंजाल में। छोटे भैया फंस गए हैं माया के जंजाल में। छोटे भैया फंस गए हैं माया के जंजाल में। रहते रहते लखन को बीते वर्ष 1000 और उस कन्या से पैदा हो गए सुंदर दो सुकुमार। दो लालन सुंदर उस कन्या से पैदा हुए। लखनलाल की 2 संतान पाताल में हो गई। ऐसी प्रभु की माया है, इसको कोई नहीं जान पाया है। लखनलाल को जब होश आया कि मैं कहां पर आ गया, अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि मुझे जाने दो, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। क्या कहती है? क्या? अगर तुम जा रहे हो तो दोनों लालों को साथ ले जाइए और इनका अच्छे तरह से ध्यान रखना। क्या कहते हैं? अरे जाते हो स्वदेश, अपने देश को जा रहे हो तुम पाताल से, अपने लोक को जा रहे हो। क्या कहती है? अरे जाते हो स्वलोक पिया, लालन का ध्यान रखना। इनको कष्ट ना हो पिया, लालन को ले जाना। लखनलाल दोनों लालों को अपने नौका में बिठाकर आ रहे थे। आकर के बीच धार में वो नौका डूब जाती। अब दोनों लाल उस जल में बह जाते हैं तो लखनलाल रुदन करते हैं कि ये क्या हो गया, और रोते रोते सरयू जी में गोता खाकर ऊपर आते तो भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं किनारे पे बैठे? हे भैया लक्ष्मण, आज तो नहाने में बड़ा विलंब हो गया और तुम रो रहे हो, आखिर बात क्या है? कोई नहाने में रोता है क्या? ये प्रभु की माया देखिए। और भैया हुई क्या बात जो रो रहे हो तुम, भैया हुई क्या बात जो रो रहे हो, भैया हुई क्या बात जो रो रहे हो तुम। ओ किस कारण बेचैन से हो रहे हो तुम, अरे भैया हुई क्या बात जो रो रहे
तुम्हारा चेहरा उदास दिख रहा है। घर पे मैया इंतजार कर रही होगी कि बड़ी विलंब हो गया, आज तो बड़ी देर हो गई। और दिखते बड़े परेशान हो, कुछ खोया जो हैरान हो। लगता किसी के ख्यालों में, ऐसा लगता किसी ख्याल में तुम खो गए हो। लगता किसी के ख्यालों में खो रहे हो। सरयू से बाहर आकर लखनलाल ने प्रभु जी के चरण पकड़ लिए कि प्रभु मुझे माफ करो, मैं समझ गया ये सब तुम्हारी माया थी। और हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं कि किसी भक्त को अब माया मत दिखाना। ये माया जंजाल में समझ गया कैसा होता है। आशीर्वाद उजाड़मल बाबा समिति आपकी ओर से मंडल को प्रदान होता है। एक बार जोरदार तालियां समिति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पर बाबा की कृपा बरसती रहे। हे प्रभु यही प्रार्थना है। साथी जो मेरे हुआ ना फिर किसी के साथ हो। अंतिम बात लखनलाल कहते हैं, आज आई बात पकड़ में, इसीलिए मायापति, इसीलिए मायापति हो गए हो तुम। दरबार के बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे बड़े भैया मुन्ना भैया की ओर से। तालियों से उनका स्वागत करें। हम मंच पे आ रहे हैं श्री श्याम भजन मंडल गोपालपुर सोहागपुर मंडल